गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। रेनबो पार्ट 2 की पढ़ाई आपकी चल रही है। पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी मैंने स्टार्ट कर रखा है। 4 वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं इस चैप्टर का। ये 5वां वीडियो होगा जिसमें मैं आगे के पैराग्राफ्स में लिखी गई बातों को बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी है कि सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स आप तैयार रखें। कम से कम 360 क्वालिटी में ये वर्ड्स जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पेजेस हैं वर्ड्स के जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। 360 एटलीस्ट 360 के क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको वर्ड्स विजिबल होगा और आप उनको देखकर उसको लर्न करना है सारे के सारे वर्ड्स को, ताकि आप इस टेक्स्ट को पढ़ सके। तो आइए आज की 5 वीडियो स्टार्ट करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन को जिस प्रकार से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, भारतीय सभ्यता का हर वोटरी, मतलब कि प्रत्येक भक्त जो भी भारतीय सभ्यता का भक्त होगा, भारतीय सभ्यता को पालन करने वाला होगा, वह भारतीय सभ्यता को उसी प्रकार से डिस्क्राइब किया है जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। अगर कोई ऐसा कहता है कि भारत के लोग भी परफेक्ट नहीं होते, तो ये जानकारी होना चाहिए आप सभी लोगों को कि दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी भी सिविलाइजेशन के अंतर्गत सभी मेन परफेक्शन को प्राप्त नहीं किए हैं। पूर्णता को प्राप्त करना ये किसी के वश में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम परफेक्शन की बात करें तो हमारे भारतीय सभ्यता में आपको परफेक्शन काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। The tendency of Indian civilization is to elevate moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन के टेंडेंसी की बात करें, प्रवृत्ति की बात करें, तो भारतीय सभ्यता की यह प्रवृत्ति है कि हम नैतिक चीज़ों को बढ़ावा दें, नैतिकता को बढ़ावा दें। ठीक इसके विपरीत अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, पश्चिमी सभ्यता कहता है कि इमोरलिटी का प्रचार करें, अनैतिकता को बढ़ावा दे। द लैटर इज गॉडलेस। ये जो दूसरा वाला है यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसको हम लैटर कहेंगे। द लैटर इज गॉडलेस यानी कि लैटर जो है वो गॉडलेस है, यानी कि ईश्वर विहीन है। ईश्वर में आस्था की कमी है इनके अंदर, पश्चिमी लोगों के अंदर। लेकिन अगर हम फॉर्मर की बात करें यानी कि भारतीय सभ्यता की बात करें, पहले वाले की, तो भारतीय सभ्यता इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। भारतीय सभ्यता ईश्वर के आस्था पर आधारित है और भारतीय सभ्यता में जो लोग हैं वो ईश्वर में आस्था रखते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ये फॉर्मर जो आया है ये इंडियन सिविलाइजेशन के लिए है और ये लैटर जो आया है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए है। पैरा नंबर, so understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast. अगर इस प्रकार से कोई भारतीय सभ्यता को समझ जाएगा, अगर कोई इसको अंडरस्टैंड कर जाएगा, अगर इसका जो बिलीव कर लेगा, जो विश्वास कर लेगा, तो भारत के हर प्रेमी के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वो प्राचीन भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार से क्लिंग कर जाए, मतलब लिपट जाए, जिस प्रकार से बहुत समय तक अपने माँ से अलग बैठा हुआ बच्चा जब अपनी माँ को देखता है और जब अपनी माँ को देखकर वो अपने माँ के ब्रेस्ट से लिपट जाता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय सभ्यता से लोग लिपट जाएंगे यदि वो भारतीय सभ्यता को समझ लेंगे और इस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। पैरा नंबर 10, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। ऐसा मत समझिएगा कि मैं वेस्ट से नफरत करता हूँ, मैं हेटर नहीं हूँ वेस्ट का। इनफैक्ट मैं तो थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ
पश्चिमी सभ्यता का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा है इस वेस्टर्न लिटरेचर से। जब मैंने पश्चिमी साहित्य को पढ़ा तो मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत सारी चीज़ें मैंने स्वयं सीखा है। अतः आप ये मत सोचिएगा कि मैं वेस्ट से नफरत करता हूँ। मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखा है वेस्टर्न लिटरेचर से, लेकिन आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का फॉर टीचिंग में, मुझे सिखाने के लिए, that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years of experience, years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. सीखा तो मैंने बहुत सारी चीजें हैं पश्चिमी साहित्य से, लेकिन एक स्पेशल बात मैंने सीखा है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूं बहुत ही ज्यादा, पश्चिमी साहित्य का। पश्चिमी साहित्य को पढ़ने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि यदि मैं अपने भारत को फुलेस्ट हाइट पर ले जाना चाहता हूं, यदि बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं, तो मुझे अपने देशवासियों से जाकर और फ्रैंकली यह कहना होगा कि आप अपने आप को पश्चिम से पूरी तरीके से अलग रखें। यदि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो यहाँ पर ये आपको व्यंग्य जैसा दिख रहा होगा। गांधी जी व्यंग्य करते हैं वेस्टर्न लिटरेचर पर। वेस्टर्न लिटरेचर को थैंक यू भी बोलते हैं, और थैंक यू किस बात के लिए बोलते हैं कि कहते हैं कि वेस्ट ने मुझे सिखाया कि मैं अपने देशवासियों से ये कह दूं कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो वेस्ट से हमेशा दूर रहो। ये तो वही बात है कि आप किसी व्यक्ति को थैंक यू बोलो और बोलो कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे सिखाया कि यदि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो सबसे पहले तुमसे दूरी बना लो, जिसे हम अपने बिहार में भिंगाकर जूता मारना कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा व्यंग्य महात्मा गांधी ने वेस्ट पर किया है। पैरा नंबर 11, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? हम बार बार मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, it is the worship of the brute in us, it is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. आखिर ये आधुनिक सभ्यता है क्या? हम बार बार आधुनिक बनने की चर्चा करते हैं कि हम मॉडर्न बने, मॉडर्न बने। व्हाट इज दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो ये मटेरियल की पूजा है। आप मटेरियल की पूजा करो, वर्शिप करो। मटेरियल बोले तो भौतिक चीज़ों का वर्शिप करो। एसी, फ्रीज, कूलर, ऐशो आराम की जिंदगी में आने वाली तमाम वस्तुओं की पूजा करो, इसी को मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। हर इंसान के अंदर एक ब्रूट छुपा होता है, एक जानवर, एक पशु छुपा होता है। अगर आप अपने अंदर के जानवर की वर्शिप करते हैं तो आप मॉडर्न होते हैं। यूं समझ लीजिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म है। यह शुद्ध रूप से भौतिकवाद है। ऐशो आराम की चीजों का ही समावेश है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में। और मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं होगा यदि यह मॉडर्न सिविलाइजेशन हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के बारे में ना सोचे। यदि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन से माइनस कर दें मटेरियल को तो इज इक्वल टू नथिंग प्राप्त होगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन माइनस मटेरियल इज इक्वल टू 0। इतना ज्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल को बढ़ावा देता है, ऐशो आराम को बढ़ावा देता है। और आप देख लो, जितना भी पश्चिमी देशों ने आविष्कार किया है, मनुष्य के जीवन को सुगम बनाने का आविष्कार किया है, और उन तमाम चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं? तो हम अपने लाइफ को ईजी बनाते हैं। इसे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। यह आपका एक वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा। अगर आपने अच्छे से इसको सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में फिर से मैं आऊँगा 12th नंबर पैराग्राफ लेकर। थैंक यू सो मच।